शतां प्रतिशततस्त्रः त्वया धिक्केणामृतनादेन त्वया धिक्केणामृतनादेन समस्य मन्यदेशो विश्वानमन्ति कृतयः समुद्रायैव सिन्धवः त्वं चको मनो वसो जीवात्मनामये व्यस्तो वनस्पतिः ओम शांति शांति शांति। श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, ये वेद का पाठ होता है। ये जो आप करते हैं, ये जो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा जो है वो भी यज्ञ कर रहा है। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्याहम् ते अनाकं महिमानं प्रकृत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। वो यज्ञ कर रहा और यज्ञ कर रहा है तो हम उसके पुत्र हैं, परमात्मा के अमृत से पुत्र। हम उस अमृत जो कभी न नष्ट होने वाला है, अनादि अनंत जो है, उसके पुत्र। और पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुत्र का कर्तव्य पिता के आज्ञा के अनुसार चले, अनुचरे मां, उसके साथ चले, ये उसके अच्छे। उपनिषद में बहुत अच्छा आता है, यान अस्माकं सुचरितानि तया उपास्यानि तानि तया उपास्यानि, यानि अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे अच्छे चरित्र हैं, अच्छे व्यवहार हैं, तानि तया उपास्यानि, उनके उपासना तुम करना, अर्थात उन्हीं का सेवन। नो इतराणि, यदि हमारे अंदर कोई दुर्गुण है तो उनका आचरण मत करना। ये आचार्य उपदेश दे रहे हैं क्या कि पिता कह रहा कि ज्ञान अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, जो हमारे अच्छे चरित्र हैं उसी का तुम अनुकरण करना, न करना। जो हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन है उसका अनुसरण तुम मत करना। और हमारे अंदर सद्गुण है, हमारे अंदर दुर्गुण है, इसकी पहचान क्या है? तो उन्होंने कहा कि
आचार्य ने बताया कि इस प्रकार का सद्गुण है। और बात तो ये है कि प्राय लोग जानते हुए भी नहीं जानते। अच्छा, आप में से कोई है या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो ये नहीं जानता कि झूठ बोलना पाप है? सभी जानते हैं, किंतु क्या उससे बचते हैं? आ जाता है समय तो हाथ मार देते, अरे ये तो ठीक नहीं है, इतना तो हो ही जाता है। ये कह करके उससे सत्य सत्य बोलना है, सत्य का आचरण करना। वेद कहता है सत्येन उत्तमिता भूमि, अथर्ववेद का मंत्र है, ऋग्वेद में भी है सत्येन उत्तमिता भूमि। ये पृथ्वी जो है सत्य के सहारे ही खड़ी है। सत्य नहीं हो तो सारे संसार का व्यवहार जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। सत्य है क्या? सत्य मन छोटा सा प्रत्येक दूसरे रविवार को, महीने के प्रत्येक दूसरे रविवार को यहाँ सत्संग होता है। आपने किस पर विश्वास किया तभी तो आए। जिनका होगा या नहीं होगा तो फिर वो व्यवहार नहीं कर सकता। अपने लोगों को कई बार कि ये जो है जो सत्संग का दिन रखा गया है, ये जिसका रखा गया है, ये किस लिए रखा गया? इसलिए तो इसकी योजना बनी कि शहरों में, नगरों में बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मोपदेष्टा आया जाया करते हैं। हम गांव के वासी कहाँ वहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते, कभी कभी चले गए, थोड़ा से घर की चिंता भी है। तो उस क्षति की पूर्ति के लिए, उस कमी की पूर्ति के लिए ये अनुष्ठान करके या ये कर्म चलाया गया कि अपने गांव के लोगों को भी इससे लाभ मिले और इसी के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। किंतु हम अपना कुछ न आना है, ठंड बहुत है, ठंड प्रतिदिन बहुत रहती है, किंतु जिस दिन यहाँ आने सत्संग में आना है तो उस दिन ठंड बहुत है, और इधर उधर जाना है तो ठंड नहीं है। ये क्या है? ये बहाना ही तो है। उससे बचना चाहिए। आप आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो? आज सत्संग में जा रहा। वो कह रहा है अरे भाई ठंड तो बहुत है, अरे ठंड तो प्रतिदिन बहुत रहती है, ठंड में ही तो जाना है। जब नाविक के धैर्य परीक्षा का जब धारा ही प्रतिकूल न हो, कोई अच्छा नाविक है, सामान्य रूप से तो हो रहा है सब काम, किंतु नाविक की धैर्य परीक्षा का
जब धारा ही प्रतिकूल हो, जब धारा प्रतिकूल नहीं हो, विपरीत नहीं हो, तब तो हम भी अपना चक्कू उठाए, अपना कह दिया, बोलो चलो चले क्या है, ऐसे ही तो करना है, अरे आप मारना है चला। किंतु जब वो तूफान आता है तो तूफान में जो नाव को पार कर ले जाता है वही तो नाविक है। संसार में जब कठिनाइयां आती हैं तो कठिनाइयों को जीतते हुए, अभी तो मेरे पास आए थे 3-4 दिन पहले कानपुर से, बड़े बड़े क्या IT सब कुछ का बताता हूँ मैंने, किसी ने उनको बताया था, वो आए, मैंने उनका परिचय पूछा, परिचय उन्होंने दिया, फिर मैंने कहा फिर आपने उसको छोड़ क्यों दिया, तो उनका वो उसका पूरा परिणाम जो है वो सकारात्मक नहीं निकला, निकलता है, मेरे को तो निकला, कहाँ थोड़ा सा, जितना हम चाहते थे उतना नहीं निकला। तो मैंने कहा पूरा परिणाम जो है कब निकला है संसार में, भगवान राम हुए तो सारे संसार के असुर नष्ट हो गए थे क्या? थे तब भी श्री जी भी जब थे तो क्या उन्होंने उसे छोड़ दिया करना? अरे औरों की बात छोड़िए, सामान्य रूप से उनके श्री जी के बड़े भैया जो थे, आपने देखा होगा महाभारत, वो शराब थोड़ा थोड़ा पीते थे, वो बलराम जी, नारद जी गए श्री जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने जब कुछ बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, जब हम आते हैं लोगों को प्रेरित करते हैं, ये भी एक पुण्य है कि लोगों को हम कहें कि भाई चलो चलो, नहीं आता है मत आओ, निमंत्रण को दिया उसे आपने, उसने सुना भी, सत्संग के लिए कह रहे हैं, ये उसने सुना, आपने उसको प्रेरित किया, तो आपके अंदर भी सत्संग के लिए भावना चाहिए, और वो नहीं आने वाले के अंदर भी थोड़ा सा विचार आया कि नहीं मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा या जाऊंगा, जो भी जैसा भी विचार के अंदर आता है। इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम जो चलाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो। अभी अपने संयोजन शायद कहेंगे भी, मैंने तुमको पंचांग दे दिया, क्योंकि कई वर्षों से चल रहा है कि संक्रांति जो है 15 को पड़ रही है, खूब आता है, मैंने तो बहुत लोगों से बताया, वो आता है कि इतने वर्ष तक संक्रांति रहेगी, इतने वर्ष तक 15 को पड़ेगी, इतना हो गया। तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो 100 वर्ष का पंचांग है, उसमें 100 वर्ष का पंचांग है, इसका अर्थ अभी 82 है, तो जब 100 पूरा हो जाएगा तब तक का है। और हमारे पास भी पंचांग आया, अभी कलांतर जो आया अभी दिल्ली से गए थे जहाँ दिल्ली में, तो वहाँ उन्होंने
संस्कृत हनुमान संस्कृत महाविद्यालय, हनुमान संस्कृत महाविद्यालय, उन्होंने अपना कलांतर प्रकाशित कराया है। आप उठा दिखा देंगे लोगों को थोड़ा सा, तत्काल हो जाने से अच्छा रहता है। तो उसमें वो आया है कि मकर संक्रांति कब है? 14 उन्हीं का जो सनातन धर्म जो मानते हैं इसको विशेष रूप से, उन्हीं के पंचांग में ये आया कि मकर संक्रांति कब है? 14। इसलिए आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे, नहीं वो आ जाता है उनको 15 को है कि 14 को है, 15 को है कि 14 को है। हमने तो घोषणा कर दी पहले कि 14-15 कुछ नहीं, 14 को उत्सव होता है, 14 को ही। और उत्सव क्या होता है? मकर संक्रांति का पर्व हम मनाते हैं। लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, प्रयागराज में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, हरिद्वार, हम बड़ा तो हरिद्वार यही है। और यहाँ से त्रिवेणी है, 3 नारे तो है वो, ना कि नहीं? 3 बड़ी वाली है, बीच में है त्रिवेणी, तो यहाँ हो गई। किंतु उसने स्नान करने की क्षमता को वो जल स्नान, ये सत्संग और उपदेश, ये कौन सा स्नान है? ये ज्ञान का स्नान है। इसी स्नान को करने के लिए ये स्नान बनाए थे कि वहां पे प्रवचन इत्यादि होता था, तो लोग जाते थे, थोड़ी यात्रा भी हो जाती थी उनकी, घर से थोड़ा सा मोह भी छूटता था। जब बच्चे संभाल लेते हैं कार्य, आपसी में लगे रहते हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या पे काटते रहते हैं? अरे तुम जान रहे हो, किंतु जाने से सत्संग होता है, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसका भी लाभ होता है। इसलिए ये पर्व जो है हमारे मनाए गए हैं, बताए गए हैं। और इन पर्वों पर अब जैसे 14 को आए मकर संक्रांति, आप सभी बड़ी श्रद्धा से आते हैं, लोगों को प्रेरित की। किस लिए प्रेरित कीजिए? मकर संक्रांति पर्व मनाने की। बच्चों को और चलाए, इसने तो मना है। हमारे संजीव राजकुमारी कहते क्यों? बच्चे तो बच्चे हैं, तो अपने ढंग से चले, उनको प्रवचन से क्या लेना देना? भूत पान है उनकी तो, किंतु उस दिन तो भूत पान ही है सब जगह। भोजन ले जाओ तब भी भूत पान है, और जो प्रसाद बन रहा है तब भी भूत पान है, और सब कुछ भूत पानी वाला। इनके लिए तो हो सकी है और प्रेरणा मिलती। अभी परसों आए थे, उन्होंने अपना भोजन कराया, तो उन्होंने उनके साथ जो उनके पोते थे, तो पोते तो बच्चे थे, वो सिखा तो रखा था उन्होंने, प्रणाम पूर्व तैयारी करके सब कुछ थे, किंतु वो जो है मैंने कहा इनको उस दिन अवश्य लाना, उस दिन कूदने पालने का खूब अवसर मिलेगा। इन जैसे लोग बहुत बच्चे रहेंगे और मिलेंगे तब, तो इनका आदान प्रदान भी होगा, एक दूसरे को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। नहीं हम अच्छे व्यक्ति, परिवार अच्छा, क्या मैंने कहा परमात्मा का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ परिवार,
कि लोग अच्छे हैं तभी तो गायत्री मंत्र स्मरण कराया बच्चे को, किंतु वो ये नहीं जानता ये गायत्री मंत्र है, वो के अंदर ये परमात्मा का नाम है। मैंने उनको कहा कि देखो भाई परमात्मा का नाम तो ओम है, मुख्य नाम ओम है, बहुत सारे नाम उसके अनंत है, शिव है, रुद्र है, महेश है, गणपति है, अनेक नाम है, किंतु मुख्य नाम जो है उसका ओम है। तो ओम के बारे में ओम एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण नाम गीता में किया है, और सर्वे वेदा पदमानंदी तपांस सर्वांश वदन्ति यदिक्षंतम ब्रह्मचर्यं कर्तम तत्ते पदम संग्रहणा ओम इत्येतत्, ओम है तो उसका जप करें। मैंने उनको बताया, आप भी अपने बच्चों को बताइए। यहाँ आए आप भी समझ लेते हैं कि मैं सत्संग में हो आया, बस काम हो गया। अरे असली संपत्ति तो आपके बच्चे हैं, जिस संपत्ति की रक्षा करके आप देना चाहते हैं उनको, वो यदि अच्छे नहीं रहे तो फिर आपकी संपत्ति जो दी गई उसे बेकार चली जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए उनका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए आप उनको सत्संग में, मेले में विशेष करके ऐसे जो मेले होते हैं, धार्मिक जो मेले होते हैं, वो मिले नहीं, और वहां जाकर के थोड़ा सा पढ़े थे, मन में निवेदन कर दिया नहीं कब ये पर्व है, क्यों है ये, उसके महत्व को बताएंगे, अलग से नहीं, परिवार में बताएंगे। उस परिवार में जब तो आपकी परंपरा, आपकी संपत्ति वो सुरक्षित रहेगी, और वो संपत्ति सुरक्षित रहे इसके लिए आपको प्रेरित रहना चाहिए। सत्संग में प्रेरित के लिए आने जाने उनको दिए, और अभी जो हम यहाँ भजन आदि कुछ गाते हैं, भजन बोला था ना आपके, हंसता रात दिन में खुशी नहीं थी, रो रो के तेरे गम में अब मैं खुशी हुआ। उसके गम में हम रोते हैं तो मन प्रसन्न होता है, और संसार के कोई दृष्टि को देख करके हम थोड़ा हंसते हैं, तो हंसते भी हैं तो क्या हंसना होता है। दो प्रकार का हंसते होते हैं, कुछ दिखावा भी हंसता है कि बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तो ऐसा नहीं, हम उसका ध्यान करते हैं, प्रतिदिन समय निकाल करके उसके गम में, उसके रूप में हम रोना सीखें, देना सीखें, हंसना सीखें, तो इससे हमारा बड़ा लाभ होगा। परमात्मा आप सबको प्रदान करे, इधर प्रवृत्ति हो और दोनों को प्रेरित करें। श्री ओम जय ओम जय जय ओम, 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 श्री ओम जय ओम जय जय ओम,
शांति